ऐसा नहीं है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्ध पारसी जो भी हो, सभी के घर में अपने अपने माता पिता होते हैं। मेरा कहना है अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दारा बने जे कोई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दारा बने जे कोई, आजकल संसार जगत में माता पिता है दोई, माता पिता है दोई गोया, माता पिता है दोई। ये माता पिता की सेवा करियो, अरे माता पिता की सेवा करियो, माथा नवैयो रे, अरे माता पिता की सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे, ये राजा माता पिता की सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे, गंगा नहा लो के तीर्थ करा लो, गंगा नहा लो के तीर्थ कराओ, धर्म वालों रे, धर्म वालों रे, माता पिता की सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे, ये राजा माता पिता की सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे, माता पिता की सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे, माता पिता की सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे, 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 पुण्य कमा लो रे। बोल परम शक्ति फड़ा पेनता सेवा सेवा। एक बार अपने माता पिता शक्ति के नाम से जोरदार तालियां बजा दे। सही बजेंगे, प्यार की ताली चाहूंगा, क्या बात। बोल अपने अपने माता पिता दाई दाऊ शक्ति ना। भैया आधे हाथ नहीं उठा रहे का, उनकी दाई दाऊ नहीं है का। अपने अपने माता पिता दाई दाऊ शक्ति ना, अपने अपने माता पिता दाई दाऊ शक्ति ना। बोल पुकार माता दाईता। और इसी के साथ हमारे दिलीप सेंद्र सास कह रही का बहुत मुखे मारई डार है का। बहू कह रही माजी जो शेर है द्वार पर है भाई खा जेतो का। अरे बेटा कई जो शेर नोई कई जो तो माटी को पुतराया बनो है, जो माटी को पुतरा बनो जो थोड़ी द्वारत है। अरे कहीं ऐसी बात क्या है। अब जब इतनी बात विचार करे कि जो माटी को सिर धोर नहीं सके, जब गज्जा से माटी के पिया नहीं सके, फिर हती सो सास ने कही कि चलो हम माता आदि शक्ति के दर्शन कराएं। तो जैसे ही अंदर गई, जैसे ही अंदर गई तो एक मिट्टी की मूर्ति रखी थी वहां पे। क्या थी वहां पे? मिट्टी की मूर्ति रखी थी वहां पे। तो उस मिट्टी की मूर्ति को क्या किया, सास गई सो वहां पे बिल्कुल नीचे बिल्कुल ऐसी सो गई, दर्शन करी, बिल्कुल दंडवत हो गई, कहने लगी जय हो माता आदि शक्ति जगत जननी। क्या कहने लगी? जय हो माता आदि शक्ति जगत जननी। सास ने जैसे दर्शन किए, बहू तो हाथी सो चंगरे गए, बहू तो ठाणी दे गई। सास कह रही है कि बेटा दर्शन कर ले, पूजा कर ले, माता आदि शक्ति जगत जननी जय बिराजी। बहू कहने लगी कि अब तो भैया क्या बताएं। बहू हती सो हाथ जोड़ी सास के सामने, माता हमें जाता बताओ कोई का। हमने कही आपने कही थी कि गली में एक गैया हती, वह मिट्टी की हती। जब वह मिट्टी की गैया दूध नहीं दे सकत और मिट्टी को शेर दौड़ नहीं सकत, तो माता मैं तोरे हाथ जोड़त हो में जा कह रहे हैं कि जब मिट्टी की मूर्ति हमें का दे दे है, पहले जाता बताओ कछु दे देगा मिट्टी की मूर्ति। माता मैं तो तोरी पूजा कर हूँ, ते मोरी आदि शक्ति है, ते जगत नहीं आए, मैं तोरो खात हूँ, ते मुख पालत है, मोरी आवश्यकताएं ते पूरी करत है। सो मोरी तो आदि शक्ति ते आए, जा का दिन की जो रखी जो काम की नहीं।
तो हमारी आदि शक्ति माता कौन है? आदि शक्ति माता कौन है? किस किस को पता होगा? हाथ उठाओ जरा, आदि शक्ति माता कौन है? अपने घर की जो दाई है, सासबाई है, वो हमारी कौन है? आदि शक्ति माता है। उसी के हाथ में तो भैया पैसा, दाम, धन, दौलत सब कछु है। तुम वो की पूजा कर हो के हम माता मोई नहीं धुतिया जाए ना तो भयान 500 को मिल जाए के ले बेटा ले लज्जे। और वो के जरो जज्जो कज्जो 20 देना कर लज्जो की भक्ति और कज्जो हमें सोई को दे दो तो मिल जाएगा? मिल जाए नहीं मिले? तो आप लोग मेरे सगाजनों इस सत्य को पहचानिए। कैसे? इसे मानव मानव कहते हैं, मानव मानव एक समान, वो सबकी शिक्षा, सबका ज्ञान। और कहना क्या है कि मनुष्य बनाए मूर्ति और मनुष्य ही पूजनहार, और मनुष्य नहीं शक्ति दे सकत सो बुद्धि जन करो विचार। कि वह मूर्ति निर्जीव है और सुन लो चतोरे सो जाना, और चेतन जीव होए के सो मांग रहे वरदान। मेरे भाई, आप तो जिंदा हो, जिंदा होने के बाद भी एक निर्जीव से आप लोग वरदान मांग रहे हैं। कैसे आपकी बुद्धि काम कर सकती है? आप अंधकार में जी रहे हैं। मेरे भाई, आप सत्य को पहचानिए और सत्य को जानिए। जो अपने घर में दाई दाऊ है वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। उसकी पूजा कीजिए, सेवा कीजिए, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। के हाथ बने क्या है उनके? सुंदर सुंदर मूर्तियों के क्या होते हैं? अरे पैर बने पर चले नहीं, सो हाथ बने सो कछु नहीं दे, और कान बने सो सुने नहीं, देखो नैनों की जोत। हाथ बने हैं, पैर बने हैं, आंखें बनी हैं, कान बने हैं, लेकिन चल नहीं सकती, दे नहीं सकती, सुन नहीं सकती। पर आप लोग कि देने वाले से मांगे नहीं, कि देने वाले से मांगे नहीं, और कहाँ है राधे ज्ञान। और देने वाले हैं माता पिता सो सुन लो चतुर सो जान। कौन है देने वाले? कौन है देने वाले? माता और पिता। देने वाले कौन है? माता और पिता। एक बार जोरदार अपने माता पिता के नाम के ताली बजाएगी। बोल माता पिता शक्ति ना, सलाह कांगरा शक्ति ना। तो हमारे कुंभे जी दाई दाऊ का गीत लेके आ रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान रखेंगे। हेलो हेलो कि जान सके ना को जो जाने सो माने गोया, वो बड़ा देव का हो। आप लोग को क्या करना है? अरे मात पिता की सेवा कीजिए, कि सबसे बड़े महान, और मात पिता से इस दुनिया में
कोई नहीं भगवान। जय हो। तो माता पिता की सेवा करना है मेरे सगा भाई किस प्रकार से। अरे गंगा नहाओ न तीरथ में जाओ, अरे गंगा नहाओ न तीरथ में जाओ, अरे कोया धर्म निभालो रे, कोया धर्म निभालो रे। अरे माता पिता की सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे। गंगा नहा लो का तीरथ करा लो, गंगा नहा लो तीरथ करा लो, गंगा नहा लो तीरथ करा लो, पुण्य कमा लो रे, हाँ पुण्य कमा लो रे। माता पिता की सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे, माता पिता की सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे। और क्या होता है। अरे माँ की ममताएं से होते हो पर दे दिखाई, पर दे दिखाई हो जाए, ओ पर दे दिखाई। माँ की ममताएं से होते हो पर दे दिखाई, ओ पर दे दिखाई हो गया, ओ पर दे दिखाई। सेवा न करते पोत जैसे माने जन्म दिलाई, माने जन्म दिलाई हो जाए, माने जन्म दिलाई। अरे ऐसे मैया कौन मिले हो, अरे ऐसे मैया कौन मिले माथा नवालो रे। अरे माता पिता की सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे। ये राजा माता पिता की सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे। माता पिता की सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे। ये हो। और पिता हमारे क्या होते हैं। अरे पिता हमारे पालने हारे दुनिया हमें दिखाई, दुनिया हमें दिखाए हो गोया, दुनिया हमें दिखाए। पिता हमारे पालने हारे दुनिया हमें दिखाई, हमें दिखाए गोया, दुनिया हमें दिखाए। भले बुरे का ज्ञान नहीं था हमें राह दिखाई, हम बेरा है दिखाए गोया, हम बेरा है दिखाए। अरे पिता की भैया सेवा कर लो, जय हो जय हो जय हो। अरे पिता की भैया सेवा कर लो माथा नवालो रे। अरे माता पिता की सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे। माता पिता की सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे। अरे गंगा नहाओ नदी रख जाओ, गंगा नहाओ तीरथ कराओ, वो धर्म निभालो रे, ये धर्म निभालो रे। माता पिता की सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे। ये राजा पिता की सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे।
ऐसा नहीं है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्ध पारसी जो भी हो, सभी के घर में अपने अपने माता पिता होते हैं। मेरा कहना है अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दारा बने जे कोई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दारा बने जे कोई, आजकल संसार जगत में माता पिता है दोई, माता पिता है दोई गोया, माता पिता है दोई। ये माता पिता की सेवा करियो, अरे माता पिता की सेवा करियो, माथा नवैयो रे, अरे माता पिता की सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे, ये राजा माता पिता की सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे, गंगा नहा लो के तीर्थ करा लो, गंगा नहा लो के तीर्थ करा लो, धर्म वालों रे, धर्म वालों रे, माता पिता की सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे, ये राजा माता पिता की सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे, माता पिता की सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे, माता पिता की सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे, 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 पुण्य कमा लो रे। बोल परम शक्ति फड़ा पेनता सेवा सेवा। एक बार अपने माता पिता शक्ति के नाम से जोरदार तालियां बजा दे। सही बजेंगे, प्यार की ताली चाहूंगा, क्या बात। बोले अपने अपने माता पिता दाई दाऊ शक्ति ना। भैया आधे हाथ नहीं उठा रहे का, उनकी दाई दाऊ नहीं है का। अपने अपने माता पिता दाई दाऊ शक्ति ना, अपने अपने माता पिता दाई दाऊ शक्ति ना। बोल पुकार माता दाई ता। और इसी के साथ हमारे दिलीप सिंह दुर्वे जी सलकना से 100 रुपए सप्रेम भेंट करते हैं। सुरेंद्र सिंह डरकोर बेहड़ी से, बेहड़ी कला से 100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। और शिवदास सिंह पेंद्रो जी, गोपाल सिंह पेंद्रो जी मचगुआ से सहयोग राशि में 1000 रुपए हमारे कार्यक्रम के लिए सहयोग देते हैं। ऐसे सहयोगकर्ताओं के लिए बहुत बहुत जोरदार तालियों से सम्मान करें। ऐसी मैं आशा करता हूं। जय शिवा, जय जोहार, जय खड़ा पे। इसी के साथ हम सभी लोग भैया व्यवस्थापक बैठने की जगह करें, सभी लोग बैठे शांति से। और हम चलते हैं आगे। हमारे जो भूरा भगत दाई कोतमा जो राज किया करते थे, कुर्सी टोला से जी महोदय जी और 51 रुपए का समर्पण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उनका दाई उनकी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी आशा करता हूं। हमारे जो भूरा भगत और माई कोतमा बहुत सुखी थे उस समय। राजा रानी तो बड़े भैया भीमाल पेन बहुत बड़े हो चुके थे, क्योंकि शिक्षा भी उनकी पूरी हो चुकी थी। मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मामा की लड़की को क्या कहते हैं? मामा की लड़की को क्या कहते हैं? बताइए माता जी, मामा की लड़की को क्या कहते हैं? बहन। बहन मानते? अच्छा, बहन मानते हो? पक्का पता। तो आप कितने देव के हो? 7 देव के। 6 देव में विवाह करोगे कि नहीं करेगा? तुम्हारी जो बहन थी आपने 6 देव में दी कि नहीं दी? दी 6 देव में, दे दी। आप 7 देव के हो, 6 देव में आपने अपनी बहन दी। दी बहन के नहीं?
जब 6 देव में हम बहन देंगे तो फिर 7 देव की वो नहीं है, वो तो 6 देव की, तो आपकी बहन कैसे हो गई? मामा की लड़की आपकी बहन कैसे हो गई? क्योंकि आपने जो बहन दिया है तभी तो आपको रिश्ता हुआ ना आपका, तभी तो मामा फुआ बन गए ना, बन गए ना। पर ऊना पूना है। फिर अगर आपने 6 देव में आपने जो बहन दी है और मामा की लड़की को अगर आप बहन मानेंगे, आप 7 देव के हो और जो आपके मामा हैं वो 6 देव के हैं, ठीक है ना। अब उनकी लड़की को आप बहन मानेंगे, अगर 6 देव के लिए आप बहन बनाएंगे तो मैं कहता हूं कि आप अपने घर में बहू कहां से लाएंगे? बहू कहां से लाएंगे? क्योंकि आप 6 देव की है तो बहू लाएंगे, लाएंगे 6 देव की बहू के नहीं लाएंगे? 6 देव की बहू लाएंगे कि नहीं? 7 देव के अगर आप हो तो 6 देव की बहू लाएंगे, और 6 देव के आप हो तो 7 देव की बहू लाओगे, 5 देव की लाओगे, लाओगे कि नहीं लाओगे? देव व्यवस्था ऐसी है कि नहीं कि यहाँ कुछ भी चलता है? चलता है ऐसा? नहीं चलता ना। ऊना पूना होना चाहिए। आप लोगों ने एक रीति और सुनी होगी, आप लोग रीति सुनी आप लोगों ने कि अगर तुम्हारे बहनोई की, तुम्हारे जो बहनोई की सास बाई, सुनना ध्यान से, तुम्हारे जो बहनोई की सास बाई है उसके आप लोग पैर पड़ते हो, पड़ते हो कि नहीं? हाथ उठाओ, पड़ते हो। दादा लोग जो अगर जानते हो तो तुम्हारी बहनोई की जो सास बाई है पैर पड़ते हो। तुम्हारी जो बहनोई है उनकी सास बाई के आप लोग पैर पड़ते हो कि नहीं पड़ते? पड़ते हो तो हाथ उठाओ कि पैर पड़ते हो। बहनोई की तो पैर पड़ते हो, सास बाई की भी पड़ते हो कि नहीं पड़ते? उनकी माँ के, तुम्हारी बहन की सास बाई, ठीक है ना, पढ़ते हो पैर के नहीं पढ़ते? हाँ तो ठीक बात है। अब हमें ये बताइए कि तो आप अपने बहनोई की माँ के जब आप पैर पढ़ते हो और जो आपकी पत्नी है जब उनके घर में जाती है तो उनकी जो माँ है, तुम्हारे बहनोई की जो माँ है, तुम्हारी जो बहनोई की माँ है यानी तुम्हारी बहन की सास बाई, फिर वो तुम्हारी पत्नी के पैर पड़ती है कि नहीं पड़ती? बताओ, पड़ती है कि नहीं पड़ती? पड़ती है, पड़ती है ना। अगर पड़ती है, माताएं बताएंगी पड़ती है कि नहीं पड़ती? पड़ती है। तो भैया हाथ उठा के तो बताओ कि पड़त है पैर, हाथ उठा के बताओ कि पैर पड़त है। अबे ऐसे ही उठा रहा है हाल को सुखिया सुनो हो गुरुजी कछ और कह दे कर रेखा उठा, पता है तो का झूठी तो झूठी, साची तो साची, डराते हैं कोई से का डराना, सही तो सही। क्यों पैर पड़ते हैं मैं बता देता हूं आपको। क्योंकि जो आपने जो अपनी बहन दी तो उससे आपने बहनोई बनाया। आप कितने को हो? अगर आप 7 देव के हो तो आपने 6 देव में अपनी बहन दे दी अपनी बहन, ठीक है। जब आपने बहनें अपनी 6 देव में दे दी तो आप जो विवाह करेंगे तो आप किस घर की लड़की लाएंगे? 6 देव की। आप किस घर की लाएंगे लड़की? 6 देव की लाएंगे ना। जिस 6 देव में आपने लड़की दी है पर उसी 6 देव में से तो लाएंगे नहीं आप भैया, तभी तो ऊना पूना होगा। लाएंगे कि नहीं लाएंगे? जब हम उसी देव की 6 देव की लड़की लाएंगे तो वही लड़की जब वहां पे जाएगी तो वही लड़की उसकी क्या हो गई भाई? 6 देव 6 देव। जब 6 देव की तुम पत्नी लाए हो और तुम्हारी जो बहनोई है बेबी कितने के हैं? 6 देव के। तुम्हारी पत्नी भी कितनी है? 6 देव की। अब तुम्हारी पत्नी जब जाएगी उनके घर पे तो वो उनकी जो माता श्री है बहनोई की वो पैर पड़ती है, पड़ती कि नहीं पड़ती? अब जब वो पैर पड़ती है तो क्यों पड़ती हैं? क्यों पड़ती हैं? नहीं पता। तुम्हारे इधर तो भैया बिटिया मानते ना, बिटिया के तुम लोग पैर पड़ते ना तुम लोग बिटिया के। उस रिश्ते से हम बता रहे हैं। नहीं तो हमारे गोंडियन समुदाय में हम लोग बड़े की करते हैं। किसका करते हैं? बूढ़ा की जो बड़ा होता है उसका सम्मान करते हैं। ये 2-4 जिलों में थोड़ी व्यवस्था अलग है,
बाकी जगह व्यवस्था अलग है। इस प्रकार से ऊना पूना में हमें विवाह संपन्न करना चाहिए। इसी प्रकार जो भीमाल पेन दादा थे, भीमाल पेन बाबा, तो उनके जो मामा थे लोहंडी गुड़ा राजा। कौन थे उनके मामा जी? लोहंडी गुड़ा राजा। लोहंडी गुड़ा राजा, उनके 2 बेटियां थी। उनकी कितनी बेटियां थी? 2 बेटियां थी लोहंडी गुड़ा राजा की। जो ग्रोला, कहां के थे वो? ग्रोलागढ़ के थे। जो ग्रोलागढ़ है ना, ग्रोलागढ़ के कौन थे? लोहंडी गुड़ा राजा। ठीक है ना? उनकी कितनी बेटियां थी? 2 बेटियां थी। 2 बेटियां थी, जिसका नाम था, बड़ी का नाम था बमलाई और छोटी का नाम था समलाई। 2 बेटियां थी, एक का नाम था बमलाई और एक का नाम था समलाई। इस प्रकार से जब दोनों बड़ी हो गई, तो जब बच्चियां बड़ी हो जाती हैं तब माता पिता को चिंता हो जाती चिंता भैया के नहीं हो जाती कि भैया बड़ी हो गई बेटी, चिंता हो जाती उसके विवाह की, हो जाती ना चिंता। इस प्रकार से राजा बहुत परेशान रहने लगा। क्यों रहने लगा राजा परेशान? राजा परेशान रहने लगा कि मैं अपनी दोनों बच्चियां अगर विवाह कर दूंगा तो घर से चली जाएंगी, तो मेरा यह जो राजपाट है, यह जो धन दौलत है, यह किसके काम में आएगा? ये इस बात की राजा को बहुत चिंता हुआ करती थी। बड़े विचार कर रहा था राजा, यह विचार करते करते और बहुत चिंतित रहता था हमेशा। बहुत दिन बीत गए, राजा खाना कम कम खाने लगा, चिंता हो गई तो दुबराने लगा। एक दिन उनके जो गांव में सभी के साथ जो हम बैठते हैं, तब जाकर के सभी गांव के बुजुर्गों के साथ में राजा लोहंडी गुड़ा बैठा था। तो बुजुर्ग लोग चर्चा करने लगे, क्या बात है राजा साहब, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ आपका चेहरा है जो मुरझाया मुरझाया लग रहा है, क्या बात है, आपको चिंता है क्या? तब जा करके राजा कहने लगे, भैया कुछ ना पूछो, बहुत बड़ी चिंता है। कहने लगे क्या बात है? कहने लगे भैया मेरी दोनों बच्चियां विवाह के योग्य हो गई और दोनों बच्चियां हैं मेरे पास में, कोई लड़का नहीं है। अब अगर मैं अपनी दोनों बच्चियों का विवाह कर दूंगा तो फिर मेरे इस राजपाट का क्या होगा? इस प्रकार से चिंता करने लगा। तब उन सगा समाज के लोग कहने लगे, राजन आप चिंता ना करो, हमारे में एक व्यवस्था है कि हम लड़का को भी हम अपने घर ला सकते हैं। लड़का को क्या कर सकते हैं? अपने घर में हम ला सकते हैं। लड़के को हम अपना घर जमाई बना सकते हैं। ऐसा होता भैया कि नहीं होता? भाई अगर हम घर जमाई बना लेंगे तो आपका जो राजपाट है वो भी चल जाएगा और आपका जो राजपाट है उसका नुकसान भी नहीं होगा, आपकी बच्चियों का घर भी बस जाएगा और राजपाट भी चल जाएगा। है ना भैया, ऐसा होता कि नहीं होता? राजपाट दूसरे राजाओं से चलता है, चल जाता कि नहीं चल जाता? इस प्रकार से मेरे भाई, मेरे सगाजनों, समस्त जो गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और राजा ने जो बताया उस बात को सुन करके राजा विचार करने लगते हैं कि यार आपकी बात तो बहुत अच्छी है, इस विवाह को अगर कर लिया जाए तो अच्छा होगा। इस विवाह को क्या कहा जाता है? आप लोग जानते हैं इस विवाह को क्या कहते हैं? जानते हैं क्या कहते हैं इस विवाह को? नहीं जानते? विवाह का नाम जानते हैं, इसे क्या कहते हैं? नहीं जानते। पहले समय में क्या होता था, जिसकी लड़की रहती थी वो घर जमाई लेके आता था, मगर कैसे लेके आता था? 1 साल 2 साल पहले लाता था, अभी विवाह नहीं किया, पहले उसको घर में रखते थे। लड़का लड़की भी एक दूसरे से अच्छे से जान लें,
और उसको देखा जाता था कि ये लड़का भैया शराब तो नहीं पीता, ये लड़का जुआ तो नहीं खेलता, ये लड़का काम धंधा अच्छा करता है कि नहीं करता, ये हमारे घर के योग्य है कि नहीं है। अगर मेरे घर के योग्य नहीं है तो फिर उसको कुछ समय बाद उसको जहां के तहां भेज देते थे, उसको फिर नहीं रखते थे। अगर वो सही है और अच्छा है तब उससे हम क्या करते थे, विवाह करते थे। सही है कि नहीं? उस विवाह का क्या नाम था? उस विवाह का नाम था लमसेना। क्या कहा जाता था उसको? क्या कहा जाता था? लमसेना। यह पुरानी रूढ़ी प्रथा है जिसके लिए क्या कहा जाता था? लमसेना। अब लमसेना की परंपरा क्या थी? दोनों पक्ष के लोगों को एक दूसरे को बिठा करके उस शर्त को पूरा किया कर जाता था, तब जा करके उसको भेजा जाता था लड़के को। इस प्रकार से राजा को यह बात जब बताई तो राजा को अच्छा लगा, कहने लगे यार बहुत अच्छी बात है, आप सभी ने तो मेरे हृदय की आत्मा की जो बात है सारी चिंता ही दूर कर दी। इस प्रकार से अब राजा विचार करने लगा। मेरे भाई क्या विचार करने लगा? लोहंडी गुड़ा राजा विचार करता है कि मैं किस लड़के को लेके आऊं, कौन सी लड़के को लेके आऊं जो हमारा घर परिवार राजपाट और यहाँ की व्यवस्था अच्छे से संभाले। ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसे राजा को, ऐसे लड़के को ले आऊं जो अभी तो ठीक है, बाद में शराबी निकला, जुआड़ी निकला तो पूरा घर बर्बाद कर देगा। कर देगा कि नहीं कर देगा? कहते हैं कि घर में एक शराबी आ जाए तो पूरा घर परेशान हो जाता है। हो जाता भैया कि नहीं?